वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग इसका अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास में अब तक हमने पहले 11 श्लोकों का विस्तार से विचार किया है। आज हम लोग 12वें श्लोक से आगे हमारा अभ्यास आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये अभ्यास आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं। 8, 9, 10 और 11 इन 4 श्लोकों का पुनर्विचार करते हैं। कर्मयोग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कृति से जुड़ा हुआ यह तत्वज्ञान हमारे जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिसकी आत्यंतिक आवश्यकता है, आज के हमारे विशेषतः जीवन में जिसका बहुत उपयोग है, ऐसा तत्वज्ञान। चाइनीज फिलोसोफर है कन्फ्यूशियस, जिसका एक सुंदर वाक्य है जिसने कह के रखा है कि वी हैव 2 lives, वी हैव 2 lives एंड द सेकेंड बिगिन्स व्हेन वी रियलाइज वी ओनली हैव 1। बहुत सुंदर वाक्य है। देखिए कि वी हैव 2 lives एंड द सेकेंड वन बिगिन्स व्हेन वी रियलाइज वी ओनली हैव 1। हमारे पास ये केवल एक ही जीवन, एक ही मानवीय जीवन है जिसमें हमें नरदेह मिला है, और इस नरदेह को, इस मनुष्य जन्म को अधिकतम सुंदर कैसे बनाए, अधिक सुंदर, अधिक बेहतर, अधिक उन्नत, अधिक अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए, ये प्रत्येक प्रामाणिक व्यक्ति का प्रयास रहता है। और ये करने के लिए विज्ञान की मदद से हम लोग बाहर का जीवन सुंदर और अर्थपूर्ण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल बाहर का जीवन सुंदर होने से जीवन अर्थपूर्ण नहीं होता, उसके लिए वो अंदर से भी सुंदर होना आवश्यक है। और इसलिए कर्मयोग की प्रणाली का हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि ये अंतर्बाह्य हमारे जीवन को सजाता है, अंतर्बाह्य हमारे जीवन का दर्जा बढ़ाता है। 8वें श्लोक में, 7वें 8वें श्लोक में जो भी हमने बातें देखी वो इसी दिशा में हमें लेकर जाती है कि किस तरह दैनिक दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा एटीट्यूड हो, हमारा दृष्टिकोण हो। देखिए, जीवन वही है, परिवार वही है, घर वही है, ऑफिस वही है, ट्रैफिक, पार्किंग, सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याएं वही रहती है, वैसे की वैसे रहती है। केवल इन सारी बातों को तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और इसी सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए हमारा अपना कार्य अधिकाधिक उत्तम कैसे हो, अधिकाधिक अच्छा कैसे हो, इसके लिए हमें इस तत्वज्ञान के माध्यम से दिशा मिलती है। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम केवल तुम्हारा नियत कर्म करो, जो देश काल परिस्थिति अनुसार, आज के प्रसंगमान के अनुसार जो तुम्हारे भाग में आया है उसे तुम निष्ठा से करो, प्रामाणिकता से करो, या जो तुमने स्वेच्छा से स्वीकार किया है उसे अत्यंत प्रामाणिकता से करो, 8वें श्लोक में कहते हैं। और फिर 9वें, 10वें, 11वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ की बातें की। वैदिक कालों में यज्ञ का अर्थ याग या होम ऐसे हुआ करता था। हमारे आज के जीवन काल में यज्ञ का अर्थ है प्रामुख्य से कर्तव्य कर्म। किस तरह से कर्तव्य कर्म करें, तो एक समर्पण वृत्ति से ये कर्तव्य कर्म किए जाना संभव है।
प्रत्येक कर्म यज्ञ बुद्धि से, मतलब समर्पण या अर्पण की वृत्ति से। किसे अर्पण करना है? तो भगवान को अर्पण करना है। ईश्वरार्पण बुद्धि से, समर्पण बुद्धि से, पूजा बुद्धि से प्रत्येक कर्म करना संभव है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। कल हमने इसका विचार किया था। बहुत जीवन सुंदर हो जाता है इस तरह अगर हम लोग छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम में अगर हम लोग भगवान का स्मरण करें और आपकी पूजा के स्वरूप में मैं ये काम कर रही हूँ, इस तरह का दृष्टिकोण हम लोग धीरे धीरे विकसित करें। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा खाना पकाना, खाना खाना, खाने का प्रत्येक निवाला, व्यवसाय में जाकर काम करना, दूसरे लोगों की मदद करना, दूसरे लोगों से बातें करना, ये प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा हो सकती है। इस दृष्टिकोण से हम लोग ये सारा कर्म कर सकते हैं तो कर्म भी सुंदर हो जाएगा। हम लोग अधिकतम अपनी क्षमता उपयोग करके वो कर्म करना चाहेंगे क्योंकि वो भगवान की पूजा है, सीधी सी बात है। और दूसरा उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि ये कर्म करने के पश्चात जो भी मुझे उसका फल मिलेगा उसे मैं भगवान के प्रसाद स्वरूप स्वीकार करूँगी। जब मैं करता हूँ और मेरी इच्छा के लिए मैं कर्म करती हूँ तो उसके साथ फलाशा जुड़ जाती है। लेकिन भगवान की इच्छा के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से जब मैं वही काम करती हूँ, वही रोटी बनानी है, वही चाय बनानी है, लेकिन ईश्वर को अर्पण करने के बुद्धि से जब मैं बनाती हूँ तो उसके पश्चात लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मेरी स्तुति करें, ये जो अपेक्षाएं होती है, ये जो फलाशा होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक फल, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो मेरे लिए सुखदायक हो या फिर दुखदायक हो, वो प्रत्येक फल ये भगवान का प्रसाद है, इस स्वरूप में स्वीकार करती हूँ। तो कर्तृत्व का अभिमान कम होने के लिए और फलाशा कम होने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से प्रत्येक कर्म करते हुए ये भगवान की पूजा है, ये ईश्वर के लिए मेरी आराधना है, इस दृष्टिकोण से वो किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण संदेश हमने 9वें श्लोक में देखा था और हमने ये देखा था कि सारे काम इस तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं होते। कई सारे काम करते समय हमारे मन में अंदर ही अंदर संघर्ष होता है, तो उस समय हम लोग ईश्वरार्पण बुद्धि का कैसे विचार करें, उसका कैसे अनुसरण करें। संघर्ष का एक प्रकार है कि कई सारे काम नैतिक दृष्टि से नेसेसरीली अच्छे नहीं होते। नैतिक है या अनैतिक है, अच्छे है या बुरे है, इस तरह का हम लोग डिटर्मिनिस्टिक निर्णय कई सारे कामों के बारे में नहीं कर पाते, उसमें ग्रे शेड्स होते हैं। ये भी होता है कि कई काम एक व्यक्ति के लिए फ़ायदा देने वाले लेकिन दूसरे के लिए नुकसानकारक है, एक व्यक्ति के लिए अच्छे लेकिन दूसरे के लिए बुरे हैं। मेरे कुछ काम करने से किसी को सुख मिलेगा और किसी को दुख मिलेगा। ऐसे हम लोग इस तरह के डायलेमा में जब होते हैं, इस तरह का संघर्ष जब मन में होता है, कल हमने उसके लिए एक उदाहरण देखा था ओपेनहाइमर जैसे साइंटिस्ट का। अब हम लोग कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं है, हम लोग जाकर आर्मी में वॉर कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ते, लेकिन हमारे जीवन में हमारे स्तर पर ऐसे कई सारे प्रसंग आते हैं व्हेन वी हैव टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस। जैसे मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति को ऑफिस में रहकर जब दूसरों को फायर करना पड़ता है, ले ऑफ करना पड़ता है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन टू लेट गो ऑफ पीपल, जो हमारे आज के जीवन से संबंधित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये प्रत्येक कर्म करते समय वो कर्म अगर मैं कर्तव्य बुद्धि से कर रही हूँ, उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, इस भूमिका से अगर हम लोग वो कर्म करें तो उसका हमें बोझ नहीं होता, उसकी मन में चुभन नहीं होती, होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो चाहे लोगों को फायर करने का काम हो, लोगों को मारने का काम हो, अगर वो कर्तव्य बुद्धि से हो रहा है वो भी भगवान की आराधना ही है। समाज जब भगवान ने बनाया तो सारे के सारे समाज में लोग अच्छे रहेंगे, ये समाज का नेचर नहीं है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं और कुछ लोग बहुत से बीच में होते हैं। तो बुरे लोगों के साथ बुरे जैसा सलूक करना पड़ता है, वो समाज की, संस्था की सामाजिक व्यावसायिक आवश्यकता है, इसलिए हम लोग वो काम कर रहे हैं। वो मेरा पर्सनल चॉइस भी नहीं है, वो केवल कर्तव्य बुद्धि से मैं करती हूँ, इसलिए वो प्रत्येक कर्म भगवान के लिए एक आराधना होती है, पूजा होती है, इवन इफ इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। ये पहला संघर्ष हमने देखा।
और दूसरा संघर्ष हमने देखा कि मनुष्य को कई बार दो कर्तव्यों के बीच में चुनना पड़ता है। दोनों इक्वली अच्छे हैं, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण काम है, जैसे कोई घर का मामला है और एक बाहर का मामला है। तो इसमें गाइडलाइन के तौर पे हम लोग हमारी परंपरा देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जैसे जो बड़े लोग हैं, इन्होंने हमेशा सामाजिक योगदान, सामाजिक कर्तव्य, समाजाभिमुख हमारा जो भी काम है उसे अपने निजी काम से अधिक प्राधान्य दिया है। निजी कर्तव्य जो मेरे शरीर और मेरे अपने परिवार के प्रति है, वो सामाजिक लेवल के कर्तव्य के तुलना में बैकसीट लेता है, उसे कम प्राधान्य दिया जाता है। और केवल भगवान श्री राम की नहीं, हम लोगों ने आज के समाज का भी विचार किया कि आज के समाज में भी जो लोग केवल मैं और मेरा परिवार ऐसे सोचते हैं, परिवारवादी लोग, नेपोटिज्म हमने कल इसका विचार किया था, उनको समाज में आज भी मान्यता नहीं है। एक फिल्म आई थी, सब लोगों ने हाल ही में आई थी, उसका नाम है वैक्सीन वॉर। अगर आपने नहीं देखी हो, वो फिल्म कम है और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा है, OTT पे आई हुई है, लेकिन वो वैक्सीन वॉर नाम की सिनेमा सब लोग अवश्य देखें। कोविड पैंडेमिक के दिनों में जब बहुत अपने देश के लिए एक अत्यंत संघर्षमय समय था, तब हमारे भारत के संपूर्ण वैज्ञानिकों की कम्युनिटी ने कितना बड़ा योगदान दिया है। वैज्ञानिक उनमें से कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे, और दिन रात लेबोरेटरी में बैठकर उन्होंने बहुत कठिन प्रयोग करके उस वैक्सीन की विद इन इंडिया निर्मित की है। डेडलाइन पर जब उन्हें वो काम करना था, इतना महत्वपूर्ण काम जो देश के लिए आवश्यक है, तब वो जो साइंटिस्ट है, वो जो वैज्ञानिक थे, महिला हो या पुरुष हो, उनके भी अपने परिवार थे, उनके भी अपने बाल बच्चे थे, वो बाल बच्चों के अपनी कुछ डिमांड्स थी, उनके घर में माता पिता थे, उनके प्रति उनके कुछ कर्तव्य थे। वो सारे अपने निजी कर्तव्य, अपनी नींद, अपना खाना पीना, अपने चॉइसेस, अपनी पसंद नापसंद, ये सब कुछ बाजू में रखते हुए हमारी पूर्ण साइंटिफिक वैज्ञानिकों की कम्युनिटी, उन्होंने वॉर फुटिंग पे जाके मानो वो युद्ध कर रहे हो, इसी एटीट्यूड से अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसे प्राधान्य दिया, वो वैक्सीन बनाया। वही बात उन दिनों में जो प्रामाणिक डॉक्टर्स है, अब मैं प्रामाणिक कह रही हूँ, तो प्रामाणिक डॉक्टर्स, प्रामाणिक नर्सेस 20-20 घंटे, 2-2, 4-4 दिन हॉस्पिटल में रह के उन्होंने बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए दिया है। अपना खुद का परिवार और अपने स्वयं के स्वास्थ्य को दूर रखते हुए उन्होंने समाज के प्रति कर्तव्य को प्राधान्य दिया है। ऐसे जो लोग हैं उन्हें आज भी समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलती है, अधिक मान मिलता है। जैसे मैंने कहा कि ये केवल एक गाइडलाइन है, केवल एक पॉइंटर है। यहाँ पर भगवान ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम एक काम को दूसरे, जब दो कॉन्फ्लिक्टिंग कर्तव्य आते हैं तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग कर्तव्य में से मुझे क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति का अपना निजी निर्णय होता है। भगवान ने वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छोड़ा है। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में क्या प्रायोरिटीज़ है, वो एक बार तुम डिसाइड कर लो, उसका निर्णय कर लो। अगर मेरे लिए मेरा परिवार अधिक महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार कर्तव्य करो, और फिर जो सामाजिक कर्तव्य है वो मेरे केस में बैकसीट ले लेगा। बट वंस आई मेक अ चॉइस, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज आती है सामने, एक ही समय दो में से मुझे एक कर्तव्य को चुनना है, तो मेरे प्रायोरिटी के अनुसार एक बार ही मैं वो निर्णय कर लूँ, एक बार मैं वो कर्तव्य चूज करती हूँ और उसे एक बार मैं कर लूँ, देन आई डोंट हैव टू गो बैक इन टाइम कि अरे नहीं, मैंने उस समय मेरे परिवार को समय दिया, लेकिन नहीं, मुझे बाहर जाकर समाज के लिए कुछ करना चाहिए था। ये बाद में पछतावा मन में होना उचित नहीं है। हम लोग ये पूरे कर्मयोग का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंत में ये सारे, चाहे वो समाज के प्रति कर्तव्य हो, चाहे हमारे परिवार के प्रति हो, ये पूरा प्रांत केवल चित्त शुद्धि के लिए है। कर्म से प्रत्यक्ष मोक्ष नहीं मिलता, कर्म से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मिलता। इस तरह से चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशन के लिए हो, कर्म का उपयोग इतना ही है कि उस कर्म के माध्यम से मेरा चित्त शुद्ध हो जाए और पूर्व किसी भी मेरे अपने निर्णय की, कर्म की मेरे मन में चुभन ना रहे। चुभन जिसमें रहती है वो चित्त शुद्ध नहीं होता। जो चित्त शुद्ध नहीं है उसमें ज्ञान का उदय नहीं होता। तो इस तरह जब कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज हमारे सामने आती है तो हमें उस तरह का
जो मेरे लिए अधिक प्रायोरिटी है, वो क्लैरिटी हमारे मन में होना आवश्यक है। मेरी प्रायोरिटी के अनुसार आई हैव टू चूज वन एंड आई हैव टू स्टिक टू माई ओन डिसीजन। वो जैसे सीसॉ होता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे सीसॉ करने में कोई मतलब नहीं है। मराठी में उसे तड़्यात मड़्यात कहते हैं, कभी इधर कभी उधर, मैं ये भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे नहीं होता। हमें हमारे प्रायोरिटीज़ क्लियरली डिसाइड करके उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उनका अनुसरण करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह का विचार करो, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, और फिर इस तरह से यज्ञ बुद्धि से कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बंधन नहीं होगा। मुक्त संग समाचर। और फिर 10वें 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, जिसमें भगवान ने सकाम कर्म को थोड़ी बहुत मान्यता दी है। समाज में अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जो अपने प्रपंच को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने भगवान को कुछ दिया, अर्पण किया, और भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण की। इस तरह का लेन देन का व्यवहार है, उसे थोड़े बहुत स्तर में मान्यता है। लेकिन वो परमार्थ की दृष्टि से जो लोग केजी में होते हैं, केजी प्राइमरी नर्सरी में होते हैं, उनके लिए इस तरह की कामना करना शोभा देता है। पहले पहले दिनों में प्रापंचिक मांगे करें, फिर प्रापंचिक मांगे कम करके पारमार्थिक मांगे करें, और फिर धीरे धीरे पारमार्थिक मांगे भी हमारी कम हो जाए। एक हमारे जीवन में ऐसा दिन आए कि हम लोग हमारे सद्गुरु के सामने जाकर खड़े हैं, हम लोग हमारे भगवान के सामने जाकर खड़े हैं और हम उनसे कुछ नहीं मांगते। ये अत्युच्च अवस्था है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़े बहुत सकाम कर्म, थोड़ी बहुत भगवान से मांगे करो, इसे भगवान ने मान्यता दी है। और फिर ईश्वर की तीनों शक्तियाँ हैं, जिसका हमने ब्रीफली विचार किया कि कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। ईश्वर सृष्टि के कुछ नियम बनाते हैं, उसके अनुसार वो स्वयं कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ विपरीत पद्धति से करते हैं। लेकिन अपने स्पेशल पावर्स वो केवल अत्यंत उच्चतम भक्तों के लिए उपयोग करते हैं। जो भक्त पूर्ण तरह से सचमुच निष्काम है, उनके लिए इन शक्तियों का उपयोग होता है। तो ये सारा विचार हमने पिछले सत्र में किया था, और हम लोग आज 12 से लेके आगे वाले श्लोकों का अभ्यास करेंगे। कर्मयोग के ही सिद्धांत हैं, और एक अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान हमारे सामने ये सारा विचार रख रहे हैं। अब 12वां और 13वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो भगवान कहते हैं, श्लोकों के पहले अर्थ देखते हैं कि यज्ञ कर्म से संतुष्ट देवता तुम्हें जो अपेक्षित है उसे प्रदान करेंगे, परंतु देवताओं के द्वारा जो दिया गया है उसमें से प्रत्येक का हिस्सा दिए बिना जो केवल स्वयं ही भोगता है वो चोर है। यज्ञ कर्म के फल का अन्य लोगों को भाग देने के पश्चात शेष भाग सेवन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त होते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे पापी है। तो देखिए कि भगवान हमें किस तरह उंगली पकड़कर एक एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। थोड़ा विचार करते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि जो केवल अपने खुद के लिए अन्न पकाते हैं वो पापी है। दोनों श्लोकों का महत्वपूर्ण संदेश है। पकाया हुआ अन्न ये केवल यहाँ पर सिंबॉलिक है, एक उपलक्षण है। महत्वपूर्ण भाग है कि जीवन में अब तक हमें जो भी मिला है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप देवताओं को कुछ अर्पण करते हैं, देवता आपकी इच्छा पूर्ति करती है, लेकिन देवताओं ने आपको जो भी भोग दिए हैं उन भोगों में से कुछ हिस्सा आप दूसरों को दे दें। अब हमारे केस में हम लोग ऐसा कोई प्रत्यक्ष होम करके देवताओं को कुछ अर्पण नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली देवताएं हमारी कोई एक विशेष इच्छा पूरी कर रही है, ऐसी भी बात नहीं है। ये पूरा एक सिंबॉलिक पिक्चर है हमारे सामने। लेकिन आज तक अभी तक हमें जीवन में जो भी मिला है, हमारा घर, हमारा परिवार, ये शरीर हमें मिला है, और ये शरीर के माध्यम से जितने भी भोग हमने भोगे हैं, जितनी भी प्राप्ति हमने की है, व्यवसाय के माध्यम से, समाज के माध्यम से, हमारे कार्य के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति में से कुछ हिस्सा
समाज को वापस करना, सामाजिक घटकों को वापस करना आवश्यक है, उनको फिर से प्रदान करना आवश्यक है। स्पिरिट क्या है श्लोकों का कि जो भी मुझे मिला है वो मेरा अकेले का नहीं है, एवरीवन हैज़ अ शेयर इन इट। एवरीवन मतलब समाज के कुछ महत्वपूर्ण घटक है, उनका उसमें हिस्सा है जो मुझे अपने व्यक्तिगत स्तर पर मिला है, जो मुझे मिला है। देखिए, इट्स अ क्लॉज। अब पहले एक महत्वपूर्ण बात का विचार करते हैं कि क्या मुझे सचमुच लगता है कि मुझे जीवन में कुछ मिला है? डू आई रियली फील? मनुष्य प्राणी बहुत विचित्र है। मनुष्य प्राणी बहुत टेढ़ा विचार करने वाला है, उल्टा विचार करने वाला मनुष्य प्राणी है। हमारा मन, थोड़ा सा परीक्षण कीजिए। टेंडेंसी हमारी ये होती है कि जीवन में मुझे जो कुछ भी मिला है उसका हम लोग अधिक विचार नहीं करते, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जो मुझे नहीं मिला उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं। लोगों ने मेरे लिए क्या अच्छी बातें कही वो मुझे याद नहीं रहती। एक किसी व्यक्ति ने आकर भला बुरा शब्द कह दिया, उसी को हम लोग पकड़ के बैठते हैं। लोगों ने मुझे कितनी मदद की, कितना दिया, वो स्मरण में नहीं रहता। एक कोई व्यक्ति है जो मदद नहीं करता या फिर जो मेरा नुकसान करता है, वही व्यक्ति, वही नुकसान, उसी ने जो मुझे धोखा दिया, वही हम लोग पकड़ के बैठते हैं। विचित्र मन है मनुष्य का। और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने की भी आवश्यकता नहीं, हमारे परिवार के स्तर पर भी सोचते हैं। एक मेरे पहचान का परिवार है जिसमें लड़की है, वो मुझे उनके शादी की बात कह रही थी। 10 साल हो गए, शादी की एनिवर्सरी है। 10 कुछ तो साड़ियाँ या और कुछ लेकर हस्बैंड आए थे। वो महिला कंप्लेंट कर रही थी कि देखो, मेरी शादी की 10वीं एनिवर्सरी है, मेरे पति मेरे लिए 10 साड़ियाँ लेकर आए, लेकिन जब मेरे शादी की पहली सालगिरह थी तब इन्हें याद भी नहीं रहा, तब इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, तब इन्होंने मुझे विश तक नहीं किया। अब वो जो पहली एनिवर्सरी है वो बीत चुकी है, वो समय निकल गया। आज जो तुम्हारी एनिवर्सरी है, आज तो तुम्हारे पति को याद रहा, आज उन्होंने लाकर तुम्हें 10 साड़ियाँ दे दी, लेकिन जो उन्होंने दिया उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। 10 साल पहले उन्होंने जो नहीं दिया वही एक बात हम लोग पकड़ के रखते हैं। ये मनुष्य का मन है। तो श्लोक में जो स्पिरिट है उसमें सबसे पहली बात कि जीवन में जो मुझे मिला है, शरीर, घर, माता पिता, उनका प्यार, जितना भी मुझे अच्छा मिला है उसके ऊपर ध्यान दे, क्या मिला है उसके ऊपर विचार करे। दूसरी बात, जो मुझे मिला है उसमें समाज के अनेक घटकों का हिस्सा है, वो प्रत्येक घटक का क्या हिस्सा है उसका भी थोड़ा विचार करें। मैं सोचती हूँ कि मुझे जो भी मिला वो मैंने अपने दम पर कमाया है, मैं समाज का क्या लेना देना। मतलब मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैं 12 घंटे मेहनत करती हूँ, मैं रात में नाइट में बैठ के सारे नाइट कॉल्स करती हूँ, तो ये जो भी है मेरी अपने मेहनत की कमाई है, तो मैं समाज को हिस्सा क्यों दूँ? समाज का इसमें क्या लेना देना है? मेहनत तो सारी मैंने की है। अब देखिए कि समाज अगर नहीं होता तो तुम मेहनत किसके लिए करते? अब कोई भी प्रोफेशन ले लो, चाहे कोई इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई लॉयर है, कोई न्यायाधीश है। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं 2 लोगों के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर बनाती हूँ। अगर समाज ही नहीं होता, समाज के लोग नहीं होते, तो जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया उसका उपयोग कौन करता? अगर इस समाज में कोई बीमार ही नहीं पड़ता तो फिर डॉक्टर लोग किसके ऊपर सर्जरी करते, किसका इलाज करवाते? अगर समाज में कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार ही नहीं करता तो जुडिशियल सिस्टम में जो भी न्यायाधीश है, जो भी पुलिस है, उनकी आवश्यकता क्या थी? उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो समाज है, समाज की एक विशिष्ट रचना है, उसमें भले बुरे लोग हैं। उन सबके बीच में रह के जब हम लोग काम करते हैं तो उस समाज व्यवस्था के कारण हमारा व्यवसाय होता है और हमें हमारी रोजी रोटी मिलती है, हमारा चरितार्थ मिलता है। तो समाज के प्रत्येक घटक का हमारे कार्य में हिस्सा है। समाज है इसलिए व्यवसाय है, इसलिए चरितार्थ है, इसलिए मैं हूँ और इसलिए मुझे अपने टेबल पर रोटी मिलती है। ये एक दृष्टिकोण हुआ। दूसरा दृष्टिकोण है कि एक वीडियो है, सिंपल सा वीडियो जो मैंने यूट्यूब में देखा था। 2-3 मिनट का ही वीडियो है कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा बैठकर उनकी बर्थडे पार्टी हो रही है और बर्थडे पार्टी में उनकी जो माँ है और माँ के कई सारे दोस्त टेबल पे बहुत सुंदर प्रत्येक बच्चे का अपना प्लेट रखते हैं और उसमें सुंदर सा खाना
सर्व करते हैं तो उसमें गरम गरम फुलके हैं, वहाँ पे छोले बनाए हुए हैं, सैलड है, केक है और कुछ मज़े मज़े की बातें रखी हुई है। तो प्लेट सुंदर डेकोरेट करके माँ ने रखा। उसके पश्चात बच्चों ने खाना खाना शुरू किया और कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्लेट पूरी तरह से समाप्त कर दी, लेकिन कई सारे बच्चों ने वो खाना वेस्ट कर दिया। किसी ने छोले छोड़ दिए, किसी ने केक छोड़ दिया, किसी ने रोटी छोड़ दी। और ऐड में वो जो वीडियो में लिखा था कि वो रोटी किसी ने पकड़कर फिर गार्बेज में डाल दी। वो रोटी जब गार्बेज में जाती है, देखिए मेरे प्लेट में आज मुझे रोटी मिली है, जब मैं वो उठाकर कचरे में डालती हूँ, गार्बेज में डालती हूँ, तो वो ऐड में उन्होंने दिखाया था जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग होता है कि रोटी कैसे बनी। तो उसके पहले आटा गूंदा, आटा गूंदने से पहले क्या कि वो आटा चक्की में तैयार हुआ, चक्की में तैयार होने से क्या कि वो अनाज के कोठार में था, अनाज के कोठार में आने से पहले वो खेत में था, खेत में आने से पहले वो एक छोटे से बीज के रूप में था। वो बीज वो किसान ने ज़मीन में रोया, उसके ऊपर पानी डाला, उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की, तब जाके वो अनाज खेत में आए। तब जाके वो अनाज खेती से निकालने के लिए कुछ लोग थे, निकाल कर उसे साफ सफाई कर कर पैकिंग करने वाले कुछ लोग थे, फिर बड़े वेयर हाउस में, उससे छोटे दुकान में, उससे और छोटे दुकान में, शॉपिंग मॉल तक लेके जाने वाले और कई लोग थे। और उसके अंत में उसका आटा बनाकर घर में लेकर आने के लिए एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। हमारे घर में जो हमें खाना मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता। तो उस एक रोटी के पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत, इतने सारे लोगों का समय उसमें इन्वेस्ट हुआ है। न केवल घर की माता जो खाना बनाती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, किसान से लेकर माता तक, प्रत्येक व्यक्ति का समय और एनर्जी, ऊर्जा उसमें इन्वेस्टेड है। और जब मैं वो खाना वेस्ट करती हूँ तो इतने सारे लोगों का समय मैंने बर्बाद कर दिया। एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण है कि जो भी हमें मिला है उसमें बहुत सारे लोग, एवरीवन इन द इकोसिस्टम हैज़ अ रोल टू प्ले। तो भगवान क्या कहते हैं, बी अवेयर। जब तुम खाना खाते हो, जब तुम्हें जो भी पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, बी अवेयर कि इसमें समाज का एक हिस्सा है एंड लर्न टू गिव इट बैक। अब लर्न टू गिव इट बैक मतलब ये नहीं कि मैं जाकर खेती में किसानों को कुछ दे दूँ या फिर वेयर हाउस में जाके मजदूरों को दे दूँ, ये बात नहीं है। तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर जहाँ हो सके वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ समाज को देने का सोचें। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का दान नहीं कर सकता। हो सके तो समय दे, हो सके तो बुद्धि का दान दे, कहीं पर जाकर काम करे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पैसों का दान, कपड़ों का दान, बुद्धि का दान, वस्तुओं का दान, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर हम लोग दूसरों की मदद करना सीख जाए तो वो दूसरों की मदद, दूसरों को हम लोग जो वस्तु देते हैं उसी के माध्यम से हम लोग समाज का जो हम पर ऋण है वो हम लोग चुकता करते हैं। देखिए आगे आने वाले भगवत गीता में जितने भी योग है, वो ध्यान योग हो, चाहे वो ज्ञान योग का विचार हो, चाहे वो भक्ति योग हो, लेकिन वो सारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्तर पर किए जाने वाले प्रैक्टिसेस है। कर्मयोग ये ऐसा एक ही योग है जो समाजाभिमुख है, समाज के लिए है, समाज के बीच में रहकर समाज के लोगों के लिए जो किया जाता है वो कर्मयोग है। सबको याद होगा कि चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्ध है या नहीं ये सोचने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए हमने 5 क्राइटेरिया देखे थे। सबको होपफुली वो क्राइटेरिया याद होंगे। पूर्व कर्म की मन में चुभन है तो वो चित्त अशुद्ध है। अनिर्बंध विषय भोगों की इच्छा जिसके मन में है उसका चित्त अशुद्ध है। जो व्यक्ति अत्यंत स्वकेंद्रित है, केवल आई, मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा चॉइस, जो केवल अपने बारे में सोचता है उसका चित्त आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो कर्मयोग का ये जो प्रांत है वो स्व केंद्रित से सर्व केंद्रित जीवन, स्व केंद्रित जीवन से सर्व केंद्रित जीवन तक की ये यात्रा है जिसे कर्मयोग कहते हैं। हमारे संस्कृति ने ये बचपन से हमें पाठ देखे रखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, अहम भवतु सुखिनः, अहम भवतु निरामयः। ऐसी हमारी प्रार्थना नहीं है, सारे लोगों के लिए ये प्रार्थना है।
केवल अपने बारे में सोचना नहीं, तो समाज में जितने घटक हैं उनके बारे में धीरे धीरे सोचना हम लोग शुरू कर दें। और ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। आप किसी भी क्षेत्र में कम्युनिटी वर्क थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आजकल हम लोग बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं, तो वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अनेक सारे काम हैं जो कम्युनिटी के स्तर पर किए जाते हैं। वहाँ पर योगदान देना हमें संभव है। उसके लिए इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए लोग फिर कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई फाइनेंसेस देखता है। कोई कम्युनिटी इवेंट है तो उसके प्लानिंग में हिस्सा ले सकते हैं। कि मान लीजिए रामनवमी का उत्सव है, तो कुछ लोग रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए वॉलंटियर करेंगे। कुछ लोग 15 अगस्त मनाने के लिए वॉलंटियर करते हैं। हमारे यहाँ हुआ था कि कई लोगों ने कॉलोनी में एक मैराथन ऑर्गेनाइज की थी कि लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए। कई सारे लोगों ने आगे आकर क्लीनलीनेस ड्राइव किया था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर हम लोग योगदान दे सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं बहुत बार कि ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब हम लोग हमारा कितना भी कॉलोनी मोहल्ला हम लोग जितना भी साफ सुथरा कर ले, बाद में लोग आकर वहाँ पे गार्बेज डालने ही वाले हैं, तो जाकर साफ सुथरा करने का क्या मतलब है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए कि यहाँ पर जो भगवान का हमें मार्गदर्शन है कि यज्ञ बुद्धि से तुम करना सीखो। मतलब समर्पण बुद्धि से, त्याग बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से ये सारे कर्म करना सीखो। किसी भी बात की अगर हम लोग दूसरों को मदद करें तो मदद लेने वाले से ज़्यादा मदद देने वाले को उससे मदद होती है, उसकी खुशी होती है। एक किताब आई थी बीच में, उस किताब का नाम था द पैराडॉक्स ऑफ जनरोसिटी। जनरोसिटी मतलब उदार मन से किसी की मदद करना, किसी को कुछ दान देना। किताब का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था कि द पैराडॉक्स ऑफ जनरोसिटी, कि दूसरों को मदद करने वाले लोग अधिक खुश और अधिक निरोगी होते हैं। दे आर मोर हेल्दी एंड दे आर मोर हैप्पी। मदद लेने वाले से ज़्यादा मदद करने वाले को अधिक खुशी मिलती है। उनके जीवन में एक सेंस ऑफ पर्पस होता है, वो कभी बोर नहीं होते, उनके जीवन में कोई खालीपन नहीं होता, वो कभी डिप्रेशन नहीं होता। तो जो लोग अन्न, धन, वस्त्र, समय, बुद्धि किसी भी माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, लोगों को दान देते हैं, आपत्ति के समय में जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो मान लीजिए शहर में कोई तूफान आ गया, कोई बाढ़ आ गया, उस समय जाकर जो लोगों की मदद करते हैं, वो मदद करने वालों को अधिक खुशी मिलती है, अधिक संतुष्टि मिलती है, अधिक समाधान मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में जाकर योगदान दे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमें संभव है वहाँ पर जाकर जीवन का थोड़ा समय इस तरह के लोकाभिमुख, समाजाभिमुख कार्य करने में हमें इन्वेस्ट करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि इस तरह काम करने से हमारा जो अपने आप पर फोकस है, स्व केंद्रित जीवन है, वो स्व केंद्रित जीवन थोड़ा सा कम होता है। बहुत बार ये होता है कि हम लोग अपने ही समस्याओं में बहुत उलझन में रहते हैं कि मेरा जीवन कितना डिफ़िकल्ट है, मेरे जीवन में कितने प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। तो हम लोग अपने ही समस्याओं में उलझन में रहते हैं। जब बाहर जाकर समाज में काम करते हैं तो समझ में आता है कि मुझसे बहुत अधिक कठिन परिस्थिति वाले बहुत सारे लोग समाज में हैं, जिन्हें भगवान ने बहुत अधिक संकट, अधिक प्रतिकूल परिस्थिति में रखा है। तो सबसे पहले वी लर्न टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव, वी लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हाट वी हैव। और जो जीवन में नहीं मिला उसके बारे में कंप्लेंट करना हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लोगों की मदद करें, और महत्वपूर्ण बात है कि मदद करते समय ऋण बुद्धि से मदद करें। ऋण बुद्धि कि समाज का मुझ पर ऋण है। अगर मैं जाकर किसी संस्था में डोनेशन देती हूँ, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया, तो डोनेशन देते समय मेरा एटीट्यूड ये ना हो कि देखो मैं कितनी महान हूँ और मैंने 10 लाख रुपए दिए, इन लोगों ने मेरी फ़ोटो बड़ी सी छापनी चाहिए, इन लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पे मेरी न्यूज़ लिखनी चाहिए कि मुक्ता दीदी ने आकर 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया। ऐसे एटीट्यूड से ये काम नहीं करना है। दान देते समय जिस संस्था को मैं दान दे रही हूँ, उन्होंने दान लेकर मुझे उपकृत किया, इस तरह की भावना मन में हो। उस संस्था को दान देने के माध्यम से समाज का जो मुझ पर ऋण है, तो ये समाज का ऋण चुकाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। कोई भी मदद मैं करती हूँ
तो समाज ऋण है, हम पर मातृ पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, देव ऋण है। इस बुद्धि से लोगों की मदद करती हूँ, उसका मुझे अहंकार नहीं होगा, मुझे अभिमान नहीं होगा। जो भी कार्य है वो केवल ऋण चुकाने के दृष्टिकोण से हो रहा है। अपने ऊपर जो मेरा ध्यान है, अपने ऊपर जो मेरा फोकस है, वो भी धीरे धीरे कम होता है और किसी ना किसी माध्यम में, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी स्तर पर मैं समाज में काम करती हूँ। तो ये काम करने का, ऋण चुकाने का एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण, कर्मयोग का एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल हमें यहाँ पर भगवान सिखाते हैं। और आगे कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से जो लोग काम करते हैं वो श्रेष्ठ पुरुष है, वो सभी पापों से मुक्त होते हैं। और जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, अपना ही खाते हैं, अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं, वो पापी है। तो एक कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर भगवान ने कहा 12वें और 13वें श्लोक में। और फिर 14, 15, 16, 14, 15 और 16वें जो श्लोक है, इनका इकट्ठा अभ्यास किया जाता है। यही जो यज्ञ की बातें हमने पहले देखी थी, यज्ञ बुद्धि से काम करने की, पूजा बुद्धि से काम करने की, उसी का एक नया अलग एडिशनल दृष्टिकोण हमें भगवान इन 3 श्लोकों में बताते हैं, 14, 15 और 16। पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसका विवेचन देखेंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः, अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। सृष्टि का चक्र किस तरह करता है, काम करता है, उस चक्र की यहाँ पर भगवान बातें करते हैं। अन्न से भूत, पर्जन्य से अन्न, यज्ञ से पर्जन्य और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। कर्म वेदानुसार है और वेद अक्षर रूप ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए व्यापक ईश्वर सभी यज्ञों में हमेशा अधिष्ठित होता है। ऐसे उस सृष्टि चक्र को जो इस लोक में नहीं संभालता, वह इंद्रियों सुखों में आसक्त रहने वाला मनुष्य व्यर्थ जीवन जीता है। मोघम पार्थ स जीवति, यूजलेस लाइफ। भगवान कहते हैं कि इन लोगों का जीवन बिल्कुल किसी काम का नहीं है। कौन से लोग? जो इस सृष्टि के चक्र को नहीं समझते, उसमें जो अपना रोल है उसे नहीं समझते और उसके अनुसार जो काम नहीं करते, उन लोगों का जीवन व्यर्थ है। हम लोग ब्रीफली यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि इस श्लोक के संदर्भ में भगवान कहते हैं कि अक्षर रूप ईश्वर ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर रूप ईश्वर से वेदों की निर्मिति हुई, वेदों से विहित कर्मों की निर्मिति, वेदों में विहित कर्मों का विधान आया है जिसके अनुसार यज्ञ मतलब कर्तव्य किए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अगर अपना कर्तव्य करे तो उससे पर्जन्य गिरता है, बारिश होती है। इसका मतलब निसर्ग का संतुलन बना रहता है। उसी से अन्न की निर्मिति होती है और अन्न से भूतों की निर्मिति होती है। भूत ये जो शब्द है, भूत शब्द का अर्थ है प्राणी। भू भव ये संस्कृत में धातु है। कोई भी चेतन प्राणी जिसकी निर्मिति हुई उसे भूत कहते हैं। जो अमावस्या की रात किसी पेड़ के ऊपर दिखता है बीच रात को 12 बजे, उस भूत की यहाँ पर बातें नहीं हो रही है। भूत मतलब जिसका जन्म हुआ ऐसा प्राणी। उस प्राणी की निर्मिति अन्न से, अन्न की निर्मिति बारिश मतलब पर्जन्य से, पर्जन्य की निर्मिति यज्ञ से, यज्ञ का जो अनुष्ठान आचरण वो कर्म की प्रणाली के अनुसार, कर्म की प्रणाली वेदों में लिखी गई है और वेद ईश्वर से निर्माण हुए हैं। ये एक ओवरऑल सीक्वेंस यहाँ पर भगवान देते हैं। और अगर भूत, यहाँ पर मैंने एरो लिखा है, वो ठीक से शायद लोगों को समझ में आए या न आए मुझे पता नहीं, लेकिन भूत अपना अगर कर्म, कौन सा कर्म? जो वेदों में लिखा गया है, वो कर्म अगर योग्य प्रणाली के अनुसार करते रहे, यज्ञ बुद्धि से मतलब समर्पण बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से, पूजा बुद्धि से अगर सारे भूत मात्र, सारे प्राणी मात्र अपना कर्म करते रहे, तो उसी से निसर्ग का संतुलन बना रहेगा, उसी से इस पृथ्वी पर अन्न की निर्मिति होगी और उसी से और भूतों की भी निर्मिति होगी। तो महत्वपूर्ण साइकिल
जो सृष्टि का चक्र यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि प्रत्येक भूत, प्रत्येक प्राणी मात्र अपना कर्म, अपना कर्तव्य यज्ञ बुद्धि से अखंड करता रहे। अगर वो यज्ञ बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से ये कर्म करेगा तो सृष्टि चक्र का ये संतुलन बना रहेगा, निसर्ग का संतुलन बना रहेगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो हमें भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य आइसोलेशन में नहीं रहता, आइसोलेशन में रहना संभव नहीं है। मनुष्य एक बड़े चक्र का विभाग है, बड़े चक्र का हिस्सा है, और निसर्ग के, इस सृष्टि के जितने सारे घटक हैं वो सारे इस सृष्टि चक्र का विभाग है। एंड मनुष्य, ह्यूमन बीइंग इज ओनली वन ऑफ देम। और मनुष्य का निसर्ग के प्रत्येक घटक के प्रति कर्तव्य है। अपनी मनमर्जी से अगर मनुष्य जीवन जिएगा, जीवन में अपने काम करेगा, तो निसर्ग का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाएगा। निसर्ग का संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को इस सृष्टि में जितने घटक हैं उनका एक दूसरे से क्या संबंध है वो समझना, उनका मुझसे क्या संबंध है वो समझना, उसके अनुसार कर्तव्य करना आवश्यक है। ये कर्तव्य की जो पूरी विधि है, डूज एंड डोंट्स, ये वेदों में दिए गए हैं। पिछले सत्र में हमने इसका अभ्यास किया था कि आजकल हम में से कोई वेद नहीं पढ़ता। आजकल हम लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ पर वेदों की आज्ञा में क्या लिखा है, क्या करे या क्या न करे। तो उसके लिए अल्टरनेटिव बात है कि जो संत महात्मा है जिन्होंने सारे वेदों का अभ्यास किया और आसान भाषा में हमारे सामने लिखा। अब संतों ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिख के रखे हैं, तो मेरे लिए एग्जैक्टली कौन सा आवश्यक है, उसके लिए फिर सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु कहते हैं कि इतने बड़े सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक ही कोई ग्रंथ लो, उसी का तुम ठीक से अभ्यास करो। तो ये सारी इकोसिस्टम हमें दी गई है, जहाँ पर ये प्रबोधन हुआ है उसका हम लोग योग्य तरह से उपयोग करें, इस प्रबोधन का स्वीकार करें और इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में हमारी भूमिका, हमारे रोल को समझ जाए तो मेरे लिए क्या आवश्यक है ये ड्यूटीज़ मुझे समझ में आएगी। इस सृष्टि चक्र को संभालने के लिए मेरा क्या कर्तव्य है वो कर्तव्य भी हमें समझ में आएगा। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो इन श्लोकों के बारे में एक यूनिक दृष्टिकोण है जो हमारे गुरुजी हमें समझा रहे थे कि ईश्वर के आज्ञा के अनुसार सारे वेदों की निर्मिति हुई, जहाँ पर सारे कर्म की प्रणाली है। ईश्वर ने ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, सारे चर अचर घटक निर्माण किए, एक कॉस्मिक गवर्नेंस, प्रत्येक घटक को अपना अपना एक कार्य दिया। सूर्य को काम दिया कि प्रकाशमान हो, उष्णता दे, चंद्र को अपना काम है, पृथ्वी को है, समंदर को है, नदी को है। तो ईश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक गवर्नेंस, एक सिस्टम बना के रखी है, न केवल निसर्ग के घटकों के लिए, लेकिन ईश्वर ने मनुष्यों को निर्माण किया और मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कर्म के लिए जो सामग्री आवश्यक है वो सामग्री देने का काम भी ईश्वर ही करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आज मेरे जीवन में मैं जितने कर्म करती हूँ, जिनका मुझे बहुत अभिमान है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, ये कर्म करने के लिए सारी सामग्री मुझे ईश्वर ने दी है। ईश्वर का ये सामर्थ्य है, प्रत्येक मेरा कर्म ये ईश्वर रूप है। ये इन 3 श्लोकों का एक प्रमुख संदेश है कि मेरा प्रत्येक कर्म ईश्वर रूप ही है। इसका अर्थ क्या है कि देखिए, ये शरीर मुझे मिला है। शरीर मुझे किसने दिया? भले ही मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन शरीर को देने वाला मूलतः ईश्वर है। जो बुद्धि मुझे दी, जो परिवार मुझे दिया, जो सामग्री मुझे दी, जो घरवाले मुझे दिए, ये सारे ईश्वरीय नियोजन के अनुसार मेरे भाग में आए हैं। जिस व्यवसाय में मैं गई हूँ, उस व्यवसाय में मुझे जितना भी यश मिला है, जितना भी धन मिला है, जितनी भी कीर्ति प्रतिष्ठा मिली है, वो सब कुछ ईश्वरीय नियोजन के अनुसार मुझे मिला है। कोई भी काम मैं करती हूँ, सिंपल सा काम है कि मुझे घर में खाना बनाना है और उस खाने में मान लीजिए घर में सबका मन कर रहा है कि मिठाई खाए। हम लोग मिठाई में क्या खाना है, तो मिठाई में मान लीजिए कि हम सब लोगों को रसमलाई खानी है। तो रसमलाई के लिए मैं किचन में जाती हूँ, वहाँ पे दूध लेकर आती हूँ, वहाँ पे मैं पिस्ता लेके आती हूँ, केसर लेके आती हूँ, उसका पनीर बनाती हूँ। लंबी सारी रेसिपी है, 2 घंटे तक वो मेरा काम चलता है। काम करते समय मेरे मन में विचार क्या है कि देखो मेरी रसमलाई कितनी अच्छी बनी। अब काम करते समय ये स्मरण रहे
कि कर्म करने के लिए भले ही रसमलाई मैंने बनाई हो, लेकिन जो रसमलाई बनाने के लिए दूध है, वो दूध किसकी निर्मित है? दूध तो भगवान ने बनाया। चीनी भले ही मैं लेकर आई हूँ स्टोर से, लेकिन चीनी जिस गन्ने से बनती है वो गन्ना किसने बनाया? तो चीनी ये निर्मित भगवान की है, दूध ये निर्मित भगवान की है, केसर के जो फूल है वो भी भगवान ने निर्माण किए हैं। तो ये सारी सामग्री भगवान ने निर्माण करके रखी है। मैं केवल उस सामग्री को इकट्ठा करके उसका एक कुछ पदार्थ बना के अपने परिवार के सामने रखती हूँ। तो प्रत्येक कर्म में कर्म करने के लिए सामग्री, कर्म करने के लिए बुद्धि, कर्म करने के लिए शक्ति, कर्म करने के लिए क्षमता, कर्म करने के लिए स्वास्थ्य। अगर मान लीजिए मुझे ये 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, वो मुझे नहीं दिए होते तो मैं रसमलाई कैसे बनाती? अगर मुझे आंखें नहीं दी होती भगवान ने तो मैं ये रसमलाई कैसे बनाती? थोड़ा सा विचार कीजिए। कोई भी कर्म हम लोग करते हैं, हम लोग ईश्वर की दुनिया से केवल इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। अनेक इंग्रेडिएंट्स लेकर उन्हें इकट्ठा करके उसका कुछ कॉम्बिनेशन करके मनुष्य एक नया पदार्थ करता है। फ्रिज का किसी ने इन्वेंशन किया, लैपटॉप का किया, फ़ोन का किया। आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस की बातें हो रही है, लेकिन ये सारे इन्वेंशंस के पीछे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो ईश्वर ने बनाए हैं। ये दृष्टिकोण अगर हमारा हमेशा जागृत रहे तो कोई भी काम करते समय मुझे कर्तृत्व का अभिमान नहीं होगा। कर्तृत्व का अभिमान हमने पिछले सत्र में उसके लक्षण देखे थे कि मैं हूँ इसलिए ये काम हुआ, मैं नहीं होती तो ये काम नहीं होता, मेरे बिना ये कौन करता, मेरे बिना ये कैसे चलता। एक नियम हम लोग याद रखें, लॉ ऑफ लाइफ, दैट नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो एक किसी व्यक्ति के बिना एग्जीक्यूट नहीं होगा। मराठी में हमारे एक सुंदर कविता लिख के रखी है, भारा तांबे नाम के एक कवि थे। तो उन्होंने लिखा है कि जन पळभर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहिल कार्य काय। मृत्यु हो जाएगी जब मेरी तो एक क्षण के लिए लोग कहेंगे हाय हाय, एक क्षण के लिए केवल दुख करेंगे, लेकिन मैं जाने के पश्चात कार्य क्या बाकी रहेगा। तो उसी कविता में उन्होंने कहा है कि रामकृष्ण ही आले गेले, त्याविण जग का ओसची पडले। अवतार रूप से भगवान श्री राम भी इस पृथ्वी पर आकर चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी आकर चले गए। तो उनके जाने के पश्चात क्या पृथ्वी पूरी तरह से खाली हो गई? क्या सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, रामकृष्ण नहीं रहे? ऐसा तो नहीं रहा। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोशल वर्कर्स है और सामान्य लोग हैं जो इस दुनिया में आते हैं, कुछ समय के लिए अपना योगदान देते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं। नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। बिल्कुल उसी तरह मैं भी इंडिस्पेंसेबल नहीं हूँ। मेरे बिना इस दुनिया में किसी के जीवन में कोई बाधा आने वाली नहीं है। ये हम लोग जितने जल्दी समझ जाएंगे उतने जल्दी ये कर्तृत्व का अभिमान, अहंकार और इसका जो बोझा लेकर हम लोग घूमते हैं वो बोझा हमारे सर पे से उतर जाएगा। हम लोग शांति से आराम से काम कर सकेंगे। ये होता है हमारा कि हर कर्म के साथ या तो मेरा अभिमान होता है या मेरी फलाशा होती है या दोनों होते हैं। आज मैं ऐसी रसमलाई बनाऊंगी कि बस देखो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं ऐसी रसमलाई बनाऊंगी, ये विचार करके जब मैं किचन में जाती हूँ और एक प्रकार का एटीट्यूड लेकर जब मैं किचन में जाती हूँ तो उस दिन गारंटीड मेरी रसमलाई बिगड़ जाती है। लेकिन वही अगर मैं शांति से, ठंडे दिमाग से, ईश्वरार्पण बुद्धि से, ईश्वर की पूजा है, आराधना है, इस दृष्टिकोण से मैं जब जाती हूँ किचन में और खाना बनाती हूँ तो वो खाना अच्छा बनने की संभावना है। तो ये मगरूरी जो हमारे है कि मैं हूँ इसलिए काम हो रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। भगवान जब ये सामग्री भगवान ने सारी निर्माण की तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका एक अपना रोल दिया, उसकी एक अपनी भूमिका दी और उस भूमिका में, उस माध्यम में वही ईश्वर के सृष्टि की सामग्री लेकर थोड़ा बहुत काम वो व्यक्ति कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का इस कॉस्मिक स्कीम में एक माध्यम की तरह उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति एक माध्यम से ज़्यादा उसका महत्व नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची।
तो ये बात हम लोग हमेशा याद रखें, स्मरण में रखें कि जो भी काम मैं कर रही हूँ इसमें ईश्वर का अधिष्ठान है, ईश्वर ने दिया हुआ ये सब कुछ है और उसी के नियोजन से ये सब कुछ हो रहा है। इस तरह से अगर हम लोग विचार करेंगे तो कर्म का अभिमान कम होने में मदद होती है। ये श्लोक का एक महत्वपूर्ण संदेश है। और श्लोक का जो दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि ये सृष्टि चक्र को बनाए रखने के लिए, सृष्टि चक्र को संभालने के लिए तुम्हारा अपना जीवन यज्ञ रूप होना आवश्यक है। कर्तव्य बुद्धि से तुम्हें सारे कर्म करना आवश्यक है। जीवन यज्ञ रूप हो मतलब जो भी कर्मों के जो विधि वेदों में दिए गए हैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम लोग जीवन के सारे क्षेत्रों में अपना काम करें। न केवल घर का काम, न केवल समाज का काम, लेकिन सारे स्तर पर सारे काम उसी स्कीम के अनुसार होना आवश्यक है। और इसलिए हमारा जीवन यज्ञ रूप हो यह महत्वपूर्ण है। जीवन यज्ञ रूप हो मतलब क्या हो? वेदों में तैत्तिरीय संहिता में एक संकल्पना आई है जिसका नाम है पंच महायज्ञ। हमारे जीवन में जितने भी काम है उनका ये एक प्रकार का वर्गीकरण है। अब सब लोगों को याद होगा कि कर्मों का एक क्लासिफिकेशन हमने पहले देखा था, देह कर्म, धर्म कर्म, व्यवसाय कर्म, कर्तव्य कर्म और अध्यात्म कर्म। ये कर्मों का एक वर्गीकरण, इसका हमने पहले विचार किया था। उसी के पैरेलल ये एक कर्मों के बारे में सोचने का दूसरा तरीका है, दूसरी प्रणाली है, उसी के पैरेलल है। पंच महायज्ञों में कहते हैं कि एक पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। इस वर्गीकरण के साथ अगर हम लोग कर्मों का विचार करेंगे, यज्ञ बुद्धि से कर्म करेंगे तो हम लोग सृष्टि चक्र को संभाल पाएंगे। सृष्टि चक्र में हमारा जो भी हिस्सा है उसे अच्छी तरह से निभा पाएंगे और ये सृष्टि चक्र उसके पश्चात चलता रहेगा। ये पंच महायज्ञ क्या है, इसे किस तरह किया जाए, इसका दृष्टिकोण कैसा है, इसके उदाहरण क्या है, इन सारी बातों का विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे। ये विस्तृत विचार है, इसका स्पिरिट समझना आवश्यक है, इसका हम लोग प्रत्यक्ष हमारे जीवन में कैसे आचरण करें ये विस्तार से विचार हम लोग करेंगे। पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। यज्ञमय अगर हमारा जीवन हो गया तो यज्ञमय इस जीवन का उपयोग ये है कि इसी तरह कर्तव्य बुद्धि से, यज्ञ बुद्धि से कर्म करते हुए धीरे धीरे मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर वो ज्ञान के लिए तैयार हो जाएगा। अंतिमतः व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है। कौन से ज्ञान की प्राप्ति करनी है? आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। किसी व्यक्ति को अगर पूजा करनी है तो पूजा करने के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं, चांदी के या फिर तांबे के हम लोग यूज़ करते हैं। चांदी के ये जितने भी उपकरण हैं, दिया है, कर्पूर की आरती करने के लिए, हमने उन सारे उपकरणों को बहुत प्यार से, बहुत निष्ठा से स्वच्छ किया, शुद्ध किया। लेकिन ये सारे उपकरण स्वच्छ किए लेकिन प्रत्यक्ष भगवान की पूजा ही नहीं की, तो इस स्वच्छता का उपयोग क्या है? बिल्कुल उसी तरह ये कर्मों की प्रणाली के माध्यम से वी आर ओनली ट्राइंग टू प्यूरिफाई आवर माइंड। मन में जितने सारे पुरानी चुभन, पुराना पछतावा, कोई भविष्य की चिंता, ये जब तक मेरे मन में है वो कभी आत्मज्ञान के बारे में विचार नहीं कर सकता। तो ये जो सारी बातें हैं, चाहे वो चुभन हो, चाहे वो पछतावा हो, चाहे वो चिंता हो, दुख हो, किसी बात की कमी हो, कमतरता हो, अपूर्णता हो, ये सारी बातें हमें धीरे धीरे कम करनी है। और उसके लिए जीवन यज्ञमय होना आवश्यक है। उसके लिए जीवन में सारे काम कर्तव्य बुद्धि से करना आवश्यक है। तो ये सब कैसे करें इसका विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हम हमारा ये जो चिंतन है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।